नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, झारखंड स्पेशल सीरीज की ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में हमने झारखंड राज्य से परिचय किया था, जिसमें झारखंड एवं विभिन्न जिलों के बारे में हमने समझा था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य के प्रतीक को एवं झारखंड के नए राज्य चिन्ह के बारे में। साथ ही लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड MCQ को भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी इस चैप्टर की पकड़ और भी मजबूत हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है झारखंड के राजकीय प्रतीक। तो आज की इस वीडियो बहुत ही इजी होगी। आज के वीडियो में हम 4 राजकीय प्रतीक को देखेंगे और नए राज्य के राजकीय चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे। तो निम्न राज्य के 4 प्रतीक हैं। राजकीय प्रतीक कौन कौन? एक राजकीय वृक्ष के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि साल है। एक राजकीय पशु, जो कि हाथी है, उसको देखेंगे। एक राजकीय पुष्प यानी कि फूल, जो कि पलाश है। और एक राजकीय पक्षी यानी कि कोयल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजकीय वृक्ष से। तो राजकीय वृक्ष झारखंड की क्या है? साल है, जिसे हम लोग साइंटिफिक नाम क्या है इसका? सौरिया रोबुस्टा। इसे हम लोग सौरिया रोबुस्टा के भी नाम से जानते हैं। तो आइए देख लेते हैं साल के वृक्ष को। तो ये है झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष साल। देखने में कुछ इस तरह का है। पिक्चर के माध्यम से आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी और आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं राजकीय पशु की ओर और देख रहे हम लोग झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। तो ये रहा हाथी, मेरे साथी के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसे। तो ये है झारखंड की राजकीय पशु, जिसका साइंटिफिक नेम है एलिफस मैक्सिमस। एलिफस यहाँ एलिफेंट को डिनोट करता है, तो हम लोग भूलेंगे नहीं, एलिफस मैक्सिमस यानी एलिफेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजकीय पुष्प को यानी कि फूल को। ठीक है, राजकीय पुष्प यानी कि फूल। फूल से बना है हमारा ब्यूटीफुल। इसको इस तरह से ध्यान में रखें। फूल से बना है ब्यूटीफुल। फूल कैसा होता है? ब्यूटीफुल। और इसका साइंटिफिक नेम है ब्यूटीफुल यानी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये याद करने के लिए आपको मैंने ट्रिक बताई है, जिससे आप एग्जाम में भूलेंगे नहीं। तो ये देख लेते हैं पलाश का फूल कुछ किस तरह का दिखता है। तो ये ऐसा दिखता है, लाल कलर का होता है। आप लोग देखे होंगे, अगर आप झारखंड में रहते हैं तो आपके एरिया में कहीं ना कहीं ये फूल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड के राजकीय पक्षी को। बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता होगी कि झारखंड की राजकीय पक्षी कोयल है। जो आप लोग देख सकते हैं, ये कोयल है, जो झारखंड की राजकीय पक्षी है। और इसका साइंटिफिक नेम के बारे में अगर हम लोग बात कर ले तो वो है यूडेनिमस स्कोलोपेसियस। ध्यान में रखिएगा, विभिन्न झारखंड के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें से अगर साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। इसलिए आप लोग साइंटिफिक नेम को ध्यान में रखिएगा। ये सॉल का साइंटिफिक नेम है सौरिया रोबुस्टा। एक ही साइंटिफिक नेम है जो S से स्टार्ट होता है और सॉल भी S से स्टार्ट होता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा का मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दिया। B से ब्यूटीफुल, और ये ब्यूटीफुल से बना हमारा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड के नए राज्य चिन्ह को। तो सबसे पहले हम लोग राज्य चिन्ह को देखेंगे। ये हो गया हमारा झारखंड का राज्य चिन्ह। अब इसके बाद इस राज्य चिन्ह से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इस राज्य चिन्ह के बारे में बात करें तो 14 अगस्त 2020 को इस राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया। ठीक है, इस राज्य चिन्ह का अनावरण कब किया गया? 14 अगस्त 2020 को। वहीं बात करें इस कब से प्रभावी हुआ, तो ये 15 अगस्त 2020 से यह नया राज्य चिन्ह हमारे झारखंड राज्य में प्रभावी हुआ। वहीं बात कर ले इसके विन्यास या फिर आकृति की, तो यह देखने में कैसा है? वृत्ताकार या फिर चक्राकार के आकार का ये है। और ये चक्राकार किसका प्रतीक है? तो ये राज्य के प्रगति का प्रतीक यानी कि सूचक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह
का विन्यास कैसा है, तो चक्राकार। और ये चक्राकार राज्य के किस चीज का प्रतीक है, तो ये राज्य के प्रगति का प्रतीक है। चक्का घूमेगी तभी प्रगति होगा, आप लोग ऐसे ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट में है वृत्ताकार खंड का रंग। तो आप लोग देख सकते हैं झारखंड के वृत्ताकार खंड का रंग किस कलर का है, हरे कलर का है। तो वृत्ताकार खंड का रंग हो गया हमारा हरा। और ये हरा किस चीज को दर्शाती है, तो ये झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को दर्शाती है। झारखंड दो शब्द से मिलकर बना है, झार और खंड। झार का मतलब ही होता है झाड़ी या वन, और खंड का मतलब हो गया हमारा भूभाग। ठीक है, तो झारखंड की ये जो हरी रंग है ये झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को दर्शाती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा ऊपर के वृत्ताकार खंड के बीच में क्या लिखा है। तो ऊपर के वृत्ताकार खंड के बीच में ये देख लीजिए, ये ऊपर का वृत्ताकार खंड हो गया, ये वृत्ताकार खंड, और ये ऊपर का भाग, और ये नीचे का भाग इस वृत्ताकार खंड का। तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर के वृत्ताकार खंड में हिंदी में झारखंड सरकार लिखी गई है। और वहीं बात कर ले नीचे के वृत्ताकार खंड में, तो क्या लिखी गई है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। आप लोग ये देख सकते हैं नीचे वाली वृत्ताकार खंड में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड अंग्रेजी में दिख रही होगी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा दूसरे वृत्ताकार खंड के बीच क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं इसके बाद ये दूसरा कार वृत्ताखंड स्टार्ट होता है, और इसमें हाथी की चित्र बनी हुई है। और इसमें हाथियों की संख्या कितनी है, तो इसमें हाथियों की संख्या 24 है। ठीक है, दूसरे वृत्ताकार खंड में पशु है एक, ध्यान में रखिएगा, और वो हाथी है जो कि झारखंड की राजकीय पशु भी है। और ये किस चीज को दर्शाती है, तो ये राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है, और साथ में राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधन को भी ये दर्शाती है। दूसरे खंड में ध्यान में रखेंगे हाथी है, और कितने हाथी हैं, 24 हाथी, और ये राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है, और झारखंड राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधन को दर्शाती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा तीसरे वृत्ताकार खंड के बीच क्या है। तो पहले वृत्ताकार खंड में हम लोगों ने देखा हिंदी और इंग्लिश में झारखंड सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है। दूसरे वृत्ताकार खंड में हाथी है, और तीसरे वृत्ताकार खंड में झारखंड की राजकीय पुष्प यानी पलाश को दर्शाया गया है। और इस पुष्प की संख्या कितनी है, 24 पलाश के फूल दर्शाए गए हैं। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि तिरंगे झंडे के जो बीच में चक्र होती है तो उसमें कितने तीलियां होती है, तीलियों की संख्या क्या होती है। तो देख लेते हैं तीसरे वृत्ताकार खंड के बीच 24 पलाश के फूल दर्शाए गए हैं। और ये पलाश के फूल किसे इंगित करते हैं, तो ये झारखंड राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य को इंगित करते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, चौथे वृत्ताकार खंड। चौथा वृत्ताकार खंड हमारा ये हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं चौथे वृत्ताकार खंड में आप लोगों को कुछ नर्तकी दिखाई दे रही होंगी, और इसमें ये सौर चित्रकारी की गई है। तो चौथे वृत्ताकार खंड के बीच सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दर्शाया गया है। ठीक है, कितने नर्तक हैं दोस्तों, 48। 24 मत मार दीजिएगा एग्जाम में, नहीं तो गलत हो जाएगा। 24 आप लोग ध्यान में रखिएगा दो चीज को। 24 कौन कौन सी चीज है, एक हो गई हमारी पुष्प और एक हो गई पशु। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पुष्प और पशु दोनों 24 हैं। वहीं बात करें चौथे खंड में सौर चित्रकारी में कितने नर्तक हैं, 48 नर्तक, यहाँ पे 48 नर्तक। ठीक है, और ये किसको दर्शाती है, ये जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा चौथे वृत्ताकार खंड किस चीज को दर्शाती है, तो आपका आंसर होगा जनजातियों की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की और अगला पॉइंट है हमारा अंतिम चक्र में वृत्तों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये अंतिम चक्र हो गया, और इसमें ये छोटे छोटे वृत्त आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं इसको पेंट कर रहा हूँ, आप लोग देखिए, ये जो छोटे छोटे वृत्त आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी संख्या पूछी गई है, तो इनकी संख्या है 60।
एग्जाम में कंफ्यूजन कराने के लिए दे दिया जाएगा 40, 50, 60, 70। तो जिन्होंने ये वीडियो देखी होगी वो इजीली आराम से टिक कर पाएंगे। इसकी संख्या है 60। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट भाग यानी कि केंद्रीय भाग में। केंद्रीय भाग में क्या दर्शाया गया है हमारे इस राज्य चिन्ह में, तो आप लोग देख सकते हैं अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है। ठीक है, अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है और ये क्या बताती है, तो भारत के उत्तम सहकारी संघवाद एवं झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को दर्शाती है। फिर से देख लेंगे, केंद्रीय भाग में हमारा अशोक स्तंभ है और ये भारत के उत्तम सहकारी संघवाद को दर्शाती है, साथ ही झारखंड की सहभागिता, झारखंड की क्या सहभागिता रही, एवं अद्वितीय भूमिका को दर्शाती है। तो चलिए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। आप यहाँ से घुसेंगे तो आपको एक गेट मिलेगी और गेट पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। इस गेट से अंदर घुसते हैं तो हम लोग का हाथी स्वागत करता है और अंदर जाते हैं। हाथी स्वागत करने के बाद तो हम पे फूल बरसाई जाती है और ये फूल कौन बरसाता है, यहाँ पे 48 जो नर्तक कर रहे हैं वो हम पे फूल बरसाते हैं। फिर गोल गोल घेरे दिखाई देते हैं। अंदर जाने के बाद हमें अशोक स्तंभ और झारखंड सरकार से भेंट हो जाती है। तो चलिए, हमने ट्रिक से भी देख लिया कि पहले खंड में क्या है, दूसरे खंड में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, फिर गोल गोल खंड आती है, घेरे आते हैं और उसके बाद हम लोग अशोक स्तंभ के पास पहुंचते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड राज्य की राजकीय वृक्ष क्या है। तो अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा झारखंड राज्य की राजकीय वृक्ष साल है। ठीक है, राजकीय वृक्ष साल है और इसका साइंटिफिक नेम आप लोगों को मैंने बताया शौर्या रोबुस्टा है। ठीक है, शौर्या रोबुस्टा साइंटिफिक नेम ध्यान में रखिएगा आप लोग, शौर्या रोबुस्टा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है। इसका मतलब ये फूल की बात कर रहा है, तो फूल से मैंने बताया था ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल से हमारा साइंटिफिक नेम बना था ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और ये किसका साइंटिफिक नाम है दोस्तों, तो ये है पलाश का साइंटिफिक नेम। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न में पूछा गया है झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है। तो राजकीय पशु हाथी मेरे साथी के नाम से जानते हैं, अभी मैंने आपको याद करवाया था। तो ये है हमारा हाथी। हाथी का साइंटिफिक नेम होता है एलिफस मैक्सिमस। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बार बार रिवाइज करके याद हो जाए और वीडियो को दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े या फिर रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप भूलते हैं तो सप्ताह में एक बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा और साथ ही इस टेस्ट को भी लगा लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है हमारा झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या है। तो झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी मैंने अभी बताया कि कोयल है और इस कोयल का साइंटिफिक नेम आप लोग कमेंट करके बताइए क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन ही है हमारा राजकीय प्रतीक और वैज्ञानिक नाम से संबंधित। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। झारखंड का राजकीय वृक्ष था सॉल और सॉल का वैज्ञानिक नाम शौर्या रोबुस्टा। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या था, पलाश, और पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अगला है हमारा पशु, पशु क्या था, हाथी, और हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस। ठीक है, अगला हमारा पक्षी और पक्षी था कोयल और कोयल का साइंटिफिक नाम यूडेनिमस स्कोलोपेसियस। इस हिसाब से क का 1, ख का 2, ग का 3 और 4, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है हमारा झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किस तिथि को किया गया। तो मैंने बताया झारखंड राज्य के 2 इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में, एक अनावरण के बारे में मैंने आपको बताया कि 14 अगस्त 2020 को इसका अनावरण हुआ। वहीं बात करें कि ये प्रभावी कब से हुआ, तो अगले दिन 15 अगस्त 2020 को प्रभावी हुआ। आपको कमेंट करके बताना है बिरसा मुंडा का जन्मदिन कब है। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा झारखंड राज्य का नया राज्य चिन्ह की स्थिति से प्रभावी हो गया। तो झारखंड राज्य का नया राज्य चिन्ह अभी हमने देखा 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हुआ।
चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का विन्यास कैसा है? इसका मतलब आकार पूछा गया है कि ये किस आकार का है। तो ये वृत्ताकार आकार का है, अभी हम लोगों ने देखा। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया है? लाल, नीला, हरा, पीला। आप लोगों ने देखा ये जो वृत्ताकार खंड बनाए गए थे तो ये हरे रंग से बनाए गए थे। ठीक है, यहाँ मैंने लाल रंग से बनाया है, इसका मतलब ये नहीं ये लाल है, हरा है आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग किस चीज को दर्शाता है? तो हरा रंग मैंने बताया था झारखंड की हरियाली एवं वन संपदा को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने हाथियों को दर्शाया गया है? तो आपको याद होगा मैंने बताया था पुष्प और पशु की संख्या कितनी थी? दोनों 24 थी। ठीक है, और नर्तकी की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो वो 48 थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 24। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी प्रतीक है। हाथी किसका प्रतीक है? तो आप लोगों को बताया था मैंने, हाथी राज्य के स्वर्ग का प्रतीक है, साथ ही प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों व समृद्धि को भी दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न, इसमें पूछा गया है, झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने पलाश के फूल को दर्शाया गया है? तो कितने पलाश के फूल को दर्शाया गया है? अभी मैंने बताया 24 पलाश के फूल को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया पलाश का फूल इनमें से किसका प्रतीक है? तो पलाश का फूल जो है वो राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का प्रतीक है। वीडियो को ध्यान से आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग इजीली क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पा रहे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखकर एमसीक्यू लगा लेते हैं तो एग्जामिनेशन में गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे और आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में इनमें से किस चित्रकारी को दर्शाया गया है? तो झारखंड राज्य के नए राजकीय प्रतीक चिन्ह में इनमें से सौर चित्रकारी को दर्शाया गया है। ध्यान दीजिएगा, एक ऑप्शन में सौर चित्रकारी है और डी ऑप्शन में सोहराय चित्रकारी है। और एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेंगे तो ये सोहराय चित्रकारी ऑप्शन ए में होगी और ये सौर चित्रकारी ऑप्शन डी में होगी। तो बहुत सारे बच्चे सोहराय चित्रकारी मार के आएंगे और उनको लगेगा कि वो सही क्वेश्चन को टिक करके आए हैं, जबकि आंसर होगा सौर चित्रकारी। तो ऐसे छोटे छोटे कन्फ्यूजन से आपको बचना है, नहीं तो एग्जाम से आप बाहर हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा 16वां, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी के कितने नर्तकों को दर्शाया गया है? तो आप लोगों ने देखा 48 नर्तकों को दर्शाया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सौर चित्रकारी इनमें से किसे प्रतिबिंबित करता है? तो सौर चित्रकारी जनजातियों के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में कितने सफेद वृत्त को दर्शाया गया है? तो मैंने बताया भी था छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे चक्र में छोटे छोटे सफेद वृत्त बने गए थे, जो टोटल नंबर जिसकी थी वो 60 थी। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है 25, 40, 60 और 72। अगर किन्हीं ने राज्य चिन्ह को ठीक से नहीं पढ़ा है तो वो इसमें क्या ही मार्क्स कर पाएंगे। अगर तुक्का भी लगाना चाहेंगे तो उनका गलत हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है? केंद्रीय भाग में क्या दिखाया गया था दोस्तों? आपको याद होगा यहाँ पे अशोक स्तंभ को दिखाया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी।
और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में दर्शित अशोक स्तंभ इनमें से किसे रेखांकित करता है? तो अशोक स्तंभ किसे रेखांकित करता है दोस्तों? उत्तम सहकारी संघवाद को, साथ में सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता को, इसे भी। ऑप्शन नंबर सी में है सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका, इसे भी। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।